और कान खोल के सुन ले ये सरकार, ये 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख किसान भी यही है। जब लड़ाई हमारे पेट की थी, आज लड़ाई हमारे जमीर की, हमारी इज्जत की है। आन बान एक लगा देंगे, दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर दौड़ा देंगे, यहीं दिल्ली के अंदर फिर से ट्रैक्टर दौड़ा देंगे। दौड़ सब भाग जाएंगे, आगे सब भाग जाएंगे। वो देखी वीडियो पहले, मोदी थारी तोप कड़े, हम वहाँ आगे थारे वो लग जाए कॉपीराइट, क्योंकि वो तो गाना ही बंद कर दिया ना इन्होंने। तो वो मोदी जी आगे आगे भाग रहे ट्रैक्टर के, ऐसे भागा गए ऊपर भूषण भी सारे ऐसे भागेंगे और कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। दलित हिंदू नहीं है ना, मैं हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ, और जाट से अलग मैं क्या हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं तो मानता नहीं किसी जाति धर्म को। तो इन लोगों की तो बहुत बड़ी चाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी, और आप देख सकते हैं तस्वीरें जंतर मंतर से। लगातार जो पुलिस वाले हैं और तमाम जो पुलिस बल है भारी तादाद में यहाँ मौजूद है, बैरिकेड्स मौजूद है, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी कर दी गई है, चारों तरफ कैमरे से निगरानी की जा रही है। सेम हाल अगर हम बात करें सर, तो टिकरी बॉर्डर पे भी हुआ। सुबह जब सहयोगी समर्थन देने वाले यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें टिकरी बॉर्डर पे रोका जा रहा था, आखिरकार उन्हें बैरिकेड तोड़कर यहाँ आना पड़ा। तो इतना ज्यादा जो प्रशासन लगाया गया है, पुलिस बल लगाया, क्यों लगाया गया है हर जगह? देखिए मेन चीज क्या है, सरकार डरी हुई है। सरकार को ये पता है कि जंतर मंतर पर अगर भीड़ ज्यादा होगी तो देश के प्रधानमंत्री का घर दूर नहीं है, हमें जाने में इतनी देर नहीं लगने की, क्योंकि पहले बॉर्डर से आने में हमें देर नहीं लगी थी। सरकार इसलिए डरती है। और मेन चीज़ क्या है, सरकार एक और भय से डरी हुई है कि कहीं इसको ब्रजभूषण को अगर बर्खास्त कर दिया, ये दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल ना हो जाए, ये समाजवादी पार्टी में शामिल ना हो जाए, क्योंकि उधर से कोई बयान नहीं आया अभी। और मुझे लगता है कि ये 100% समाजवादी पार्टी में जाएंगे यहाँ से हटते ही, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों के राज खोल लेंगे। देश के प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के बहुत सारे राज है, क्योंकि जिस आदमी के पास राज होता है उसी के लिए सरकार इतनी निरंकुश हो जाती है। सरकार अपनी जेब में लेकर के उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या एक बलात्कारी की, एक पास्को एक्ट के तहत मुकदमा है, उसकी इतनी सुरक्षा की जाती है? नहीं की जाती। वो सुरक्षा जानबूझ के कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के लोगों को यहाँ पे बैठा रखा है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि दे दो ना खुली छूट एक बार, 10 मिनट के लिए, इनको 5 मिनट भी लगे, उसको पुलिस ला करके यहाँ जमीन पर रगड़ देगी। और मैं कहना चाहता हूँ यूपी की सरकार से भी, जब अतीक अहमद एक सांसद था, जब उसका गोली मारी जा सके, अगर तुम्हारे में दम है तो इसके भी गोली मार दो ना। क्यों नहीं मारते भाई? 38 मुकदमे पहले है, 302 के 3 है, हिस्ट्री खोलने की जरूरत क्या है? ये तो पहलवानों ने लगा रखा पूरा यहाँ से उसका बायोडाटा, इससे तो पता नहीं कितने ज्यादा हुए। तो वो है जो हमें मिले हैं रिकॉर्ड, उससे अलग तो पता नहीं कितने मुकदमे हो गए अगले आदमी के ऊपर। तो वो तो सरकार क्या कर रही है, अंधेराई खेल रही है, ठीक है, छुप छुपाई खेल रही है। कहला सरकार बचाव करती रहे। इस चक्कर में इन लोगों ने मणिपुर में दंगे करवा दिए। और मणिपुर में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ दलित वर्सेस अलग जनता है। तो क्या दलित इस देश के नागरिक नहीं है? चलो हमने मान लिया जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, तो वहाँ पे चलो इन्होंने दंगे करवा दिए हिंदू मुस्लिम के हिसाब से। इन्होंने दंगे करवा दिए? आप कह रहे सरकार ने दंगे करवा दिए? यही तो कराते हैं। जहाँ बीजेपी हारेगी, हारने की संभावना होगी, वहीं पे दंगे कराएगी। इतिहास उठा करके देख लो कभी के। अब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उनमें उन्हीं का भी दाग पकड़ा गया, खतौली का, वही था जिम्मेदार। अब देख लेना जांच करा के, जहां मणिपुर में दूसरी सरकार आई, जांच होगी तो भाजपा के आदमी मिलेंगे वहां पे भी। देखना क्या दलित समाज इस देश का समाज नहीं है? मंदिर में नहीं जाने देते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते, घड़े से पानी नहीं पी सकते हैं, आपके पास खड़े होने का अधिकार नहीं है। क्या सोच रहे हैं? कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे हम लोग। हिंदू राष्ट्र कहाँ बना रहे हैं? ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश। सबको साथ लाओ और दंगे करा दो। नहीं हो रहा है क्या सर सबका साथ सबका विकास? कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल सभी का साथ सभी का विकास। बता तो रहा हूँ। चलो रे, हिंदू मुस्लिम चल रही थी, हिंदू का देश था, वो तो हिंदू ही लड़वा दिया, वहाँ दलितों को मरवा दिया, कितने घर बर्बाद करवा दिए इन लोगों ने हैं। उनका क्या होगा बेचारा? उनका क्या दोष था? उन लोगों ने तो हमेशा से इन लोगों का सपोर्ट किया, समर्थन किया। बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? कहाँ बन जाएगा? कैसे बनेगा? कैसे बनाएंगे? किस तरीके से? आप एक बात बताओ, मुसलमान है वो तो हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेंगे हैं? जो दलित है ना वो रहेंगे। वो दलित क्यों नहीं रहेंगे बताऊं? क्यों वो हिंदू ही नहीं है। अच्छा बताऊं? तो आप कह रहे हैं दलित हिंदू नहीं है? नहीं है। अब ये देखे कि पहले पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति जी रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, मैं भी वाराणसी गया हुआ था और वो वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने चले गए। उसके बाद उसको पूरे मंदिर को धोया गया गंगा जल से। देश का प्रथम नागरिक जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू अगर कहीं जाती है, आदिवासी है, तो भी जाकर के मंदिर धोया जाता है। तो जाएंगे कहाँ इस देश के दलित समाज? मंदिर में नहीं जा सकते तो कहाँ जाएंगे हैं? और कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। दलित हिंदू नहीं है ना, मैं हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ, और जाट से अलग मैं क्या हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं तो मानता नहीं किसी जाति धर्म को। तो इन लोगों की तो बहुत बड़ी चाल है।
और ये षड्यंत्र में फंसा करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सभी को साथ लेकर चलता हूँ, सभी का विकास करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं खुद ओबीसी समाज से आता हूँ। देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, प्रमाण के साथ दे सकता हूँ मैं। अरे ऐसा प्रधानमंत्री पहले नहीं हुआ। प्रमाण दे रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कोई है नहीं। और उसका प्रमाण ये है कि देश का गृह मंत्री बैठ करके ये कहता है कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आने थे, वो जुमला था। मैंने नहीं कहा, अमित शाह ने कहा वो जुमला था। जुमला क्या बोलते हैं? झूठ। तो इससे बड़ा क्या झूठ होगा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहा है 2 करोड़ रोजगार? अग्निवीर योजना लेकर के आगे किसानों के बच्चों को फिर से बलि का बकरा बनाया गया है। यहाँ पे किसानों और मजदूरों के बच्चे बैठ करके इंसाफ मांग रहे थे, उनको एक जाति बिरादरी में बांट दिया गया। और एक सबसे बड़ी बात, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर के कहता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ। गलती से निकल गया था ना। तो जब ही तो कह रहा हूँ, तो गलती तो जबान तो उसी की फिसलती है जिसके दिल में पाप होता है। अब हमारे पास 2 माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड, तो सब पिछले दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो चल रहा था, प्रधानमंत्री कह लगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पिछले वाला आ गया दिमाग में। वैसे तो कहते पढ़ाओ, लेकिन पिछले वाला दिमाग में आ गया। तो प्रधानमंत्री जो उस चीज को कह रहे हैं, अब हम कुछ कहते हैं, आज वही काम हो रहा है जो रामायण में और महाभारत में हुआ था। रामायण और महाभारत भी इसी वजह से हुई। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, किसी ने जवाब नहीं दिया, विदुर ने जवाब दिया था। 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी, 1/3 दोषी मूक दर्शक। उसी के बाद महाभारत हुआ, कौरव मारे गए। ठीक है, यहाँ पे भी ये कौरवों की सेना है, कुछ लोगों ने इन्होंने देश को कब्जा रखा है। कौरव भी मारा जाएगा, भीष्म पितामह भी मारा जाएगा, धृतराष्ट्र भी मारा जाएगा, सब मारे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे ही रामायण हुई नारी की इज्जत के लिए, और आज फिर नारी के सम्मान के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है। फिर से एक महाभारत देश के अंदर होने वाला है, और अब का महाभारत बड़ा महाभारत होगा। अब का महाभारत बड़ा महाभारत होगा। और लगातार जो जंग है वो जंतर मंतर से जारी है। लेकिन यही 200 मीटर की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह का आवास है, वहाँ कोई बैरिकेड नहीं है, वहाँ कोई पुलिस मौजूद नहीं है। लेकिन जंतर मंतर जहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उसको छावनी बना दिया। वो यहाँ से भाग गया, हम तो गए थे 5-7 आदमी, पता लगा भाग गया वो यहाँ से। वो यहाँ कहाँ अंडरग्राउंड है, वो बाहर जा करके लाइव आ रहा है, टीवी में जा करके बात बता रहा है वो। ठीक है, बृजभूषण सिंह की सुरक्षा ये सरकार कर रही है। अगर ये दिल्ली पुलिस को ये अथॉरिटी दे दे कि तुम्हें खुली छूट है, बिना डर के जांच करो, बिना डर के कार्रवाई करो, तो मैं गारंटी लेता हूँ दिल्ली पुलिस 5 मिनट नहीं लगने देगी, उसका पिछवाड़ा पीटते पीटते यहीं लेकर के आएगी। कब गए थे सर आप घर? अभी गए थे 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले नहीं मिले बृजभूषण? नहीं, एक दिन फिर रात को पहलवानों के डंडे बजा दिए। हम रात को आए, हमें ये अरेस्ट कर लिया, 15 घंटे में छोड़ते हमें तो इतना जल्दी पकड़ ले। सारे देश के आज बॉर्डर सील कर रखे, कोई यहाँ ना आ जाए हैं। जहाँ भी आ रहे, जब हम आए गाजीपुर बॉर्डर पर, हमें अरेस्ट कर लिया गया था, तो हाँ हुल्ला होगा, बहुत सारे आदमी आगे बच के आ गए वहाँ से, तो आने नहीं दिया जा रहा है। मैं तो बेकसूर हूँ, आप जांच करा लीजिए, जांच में सब साफ हो जाएगा। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। निर्भया कांड हुआ था, उन्हें फांसी हुई, आखिरी तक क्या कहते रहे, हम तो भाई निर्दोष है। अतीक अहमद भी निर्दोष ही था। वो तो कह रहा है कि पीट पीट कर हत्या कर देना मेरी। अतीक अहमद क्या कह रहा था? अतीक अहमद भी तो यही बात कह रहा था, कह लगा मेरे पे कोई मर्डर नहीं है, और जेल में था वो। जितने भी गुंडे बदमाश है, कोई कहेगा इस चीज को मेरे ऊपर केस है? मानते नहीं इस चीज को भाई, वो तो जब साबित होना चाहिए। ये हमारे देश की बहुत गंदी राजनीति है कि गुंडे, डाकू, बलात्कारी, लुटेरों को सत्ता में रखते हैं, जितने मुकदमे होते हैं, और वो मुकदमे चाहे मर्डर के हो या लूट के हो या हत्या के हो, कुछ भी हो, उसमें जब तक उसको सजा नहीं होती, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब उसको साबित हो जाएगा, सजा हो जाएगी, तो ही हट सकता, नहीं तो चाहे 50 बार हो। तो सजा क्यों नहीं हो रही है सर? सवाल तो यही है कि लगातार पहलवान यहाँ से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, सजा क्यों नहीं हो रही है? सजा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार ने तलवार लटका रखी है कानून पे भी। सरकार ने पुलिस को छूट नहीं दे रखी काम करने के लिए। यूपी में थोड़ी सी छूट मिली, वो जो भाजपा से अलग गुंडे हैं उन लोगों के लिए मिली, जो भाजपा के अंदर गुंडे पनप रहे हैं उनके लिए नहीं है वो छूट। छूट के भी 2 फर्क होते हैं, एक वैसी छूट, एक वैसी छूट, एक पार्टी की छूट, एक बिना पार्टी की छूट। जिसको अपनी जान बचानी, भाजपा में शामिल हो जाओ, और जिसे जान नहीं बचानी, वो भाजपा छोड़ के चले जाओ, तुरंत एनकाउंटर हो जाएगा। आप कह रहे हैं जान बचानी तो भाजपा में शामिल हो जाओ, सीधी सी बात है। और मैं कह रहा जी अतीक अहमद को मार सके, ऐसे क्यों नहीं मार देते? जब सारे पूरा हिस्ट्री सीट चिट्ठा खुल रहा तो उसे कर दो ना शामिल उस हिस्ट्री में। इसके भी चिट्ठा खोल दो ना। बाहुबली है। हाँ वही तो बात है, बाहुबली है, और बाहुबली के साथ साथ उसने फोटो खींच रखे इनके सबके। अच्छा, सबके फोटो है उसके पास। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी बृजभूषण के खिलाफ नहीं जा रही है, ऐसा कहना चाह रही है? क्यों नहीं जाएगी? जब तक के साथ देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, और जो इनका जितने भी मंत्री पंत्री है, सबके चिट्ठे खुल जाए, सबके पत्र खुल जाएंगे एकदम से। तो आप कह रहे हैं कि डरी हुई है सरकार, बृजभूषण से डरी हुई है? पूरी डरी हुई है। बृजभूषण इतना बड़ा नाम हो गया, बड़ा तना, वो दुर्योधन है, वो है दुशासन।
यू है दुशासन, यू करता है चीरहरण, ये दुशासन है। ठीक है, दुर्योधन कोई और ही है पीछे। अब दुशासन अगर बोल लेगा तो दुर्योधन के बारे में भी बोल लेगा, फिर धृतराष्ट्र के बारे में बोल लेगा, ठीक है, फिर भीष्म पितामह के बारे में बोलेगा, तो सबके चिट्ठे खोल देगा फिर वो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण पे इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि बाकियों के चिट्ठे खुल जाएंगे, सरकार को थोड़ी कोई डर है सर? ये एक कटुर सत्य है। अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हो रही है कार्रवाई। अनुराग ठाकुर कौन सी पार्टी में है? कौन सी पार्टी में है? बीजेपी। तो बीजेपी वाला है तो मैं क्या कह सकूं उसमें? भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारों की भाषा एक है, सारे वही कच्छाधारी है, वही आरएसएस वाले हैं, वही पोस्ट पढ़ते हैं जो सुबह आरएसएस के कार्यालय से आवे, सारे वही है अंधभगत। एक आदमी एक बोल लगा, सबकी भाषा वही रहेगी। जुकर भेड़ चले ना, एक भेड़ चलेगी सब उसके पीछे, तो ये सारी भेड़ भी एकदम ऐसे ही जाएगी। भेड़ चाल है, भाजपा भेड़ चाल है। एक आदमी जो बोल रहा है सारे के सारे उसके समर्थन में लग जा बचाने के लिए। तो इलाज कैसे होगा इनका? इलाज इनका है हमारे द्वारा। अच्छा, आपके पास है? हाँ। क्या इलाज है सर? इनका इलाज है, पहले हमारे पेट की लड़ाई थी, अब की बार इज्जत की लड़ाई है। हमारी नारियों का सम्मान गया है इस बार, और इतिहास उठा करके देख लेना, जब जब हमारी खप्पों के अंदर या हमारे क्षेत्र के अंदर किसी भी बेटी के साथ कोई भी कुकर्म होता है या कोई भी इंसाफ की लड़ाई आती है, तो घर के घर, खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं। और कान खोल के सुन ले ये सरकार, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है। जब लड़ाई हमारे पेट की थी, आज लड़ाई हमारे जमीर की, हमारी इज्जत की है। आन बान एक लगा देंगे, दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर दौड़ा देंगे, यहीं दिल्ली के अंदर फिर से ट्रैक्टर दौड़ा देंगे, दौड़ सब भाग जाएंगे, आगे आगे सब भाग जाएंगे। वो देखी वीडियो, पहले मोदी थारी तोप कड़े, हम वहाँ आगे थारे वो लग जा कॉपीराइट, क्योंकि वो तो गाना ही बंद कर दिया ना इन्होंने, तो वो मोदी जी आगे आगे भाग रहे ट्रैक्टर के, ऐसे भागा गए, ब्रजभूषण भी सारे ऐसे भागेंगे। तो ट्रैक्टर जब काबिज होगा तो ट्रैक्टर तो यहीं खड़े, देर है बस, एक कॉल हो जाओ और कॉल हो तू ही सीधे दिल्ली में, कोई नहीं रोकने का, ना आज रोक सके ना परसों जब लट बजाए, जब हम यहाँ जब रोक सका कोई, हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो प्रशासन है वो भी किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। रोकने वाला कोई नहीं है, लगातार चारों तरफ बैरिकेटिंग लगी हुई है, छावनी बन रखी है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, हर जगह तो पुलिस है। अभी तो किसानों के बच्चे ही हैं पुलिस वाले। मैं जब परसों मुझे पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे, मैं क्या लग रहा भाई तुम किसके बच्चे हो? जब तुम भर्ती होने आए थे तो तुमने अपने फार्म में एक व्यवसाय लिखा होगा, कृषि लिखा होगा या मजदूर लिखा होगा, और तुम किसान को अरेस्ट कर रहे, किसानों के मजदूरों के बच्चे यहाँ बैठे, बेचारों को आंखों में पानी आ गया, क्या लग जी क्या करे, मजबूर है, हमारा घर यहाँ से चल रहा, बात सही है। अब किसान इतना खुशहाल नहीं है, अगर किसान के पास थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, उसका कोई बच्चा तो फौज में चला गया या पुलिस में चला गया, वहाँ जाकर के घर दर चल रहा है। एक आखिरी सवाल, फिर क्या ये आंदोलन कब तक चलेगा और क्या लगता है? पिछली बार 13 महीने लग गए थे किसानों को, सर एक मिनट, पिछली बार 13 महीने लग गए थे किसानों को न्याय मिलने में, इस बार इन बेटियों को कितना वक्त लग जाए? मैंने बताना, ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, पूरे देश की इज्जत की लड़ाई है, देश के सोने के मुकुट की लड़ाई है। हमने 13 महीने आंदोलन किया था पहले, अगर 13 साल भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और सहयोगी मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइए। ये आम आदमी कोई भी अपराध करता है, पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, बाद में उसका इंटेरोगेशन होता है, उसे रिमांड पे लिया जाता है। ये इतना बड़ा बादशाह है क्या ये महागुंडा, और इसको संरक्षण दे रखा है सरकार ने। सरकार कहती है हम वो लाएंगे, हम स्वराज लाएंगे। ये स्वराज है, ये स्वराज है, गुंडों का राज है। गुंडों को इस तरह देश की बदनामी विदेश तक जारी, और देश के वहाँ ओलंपियन लोगों का क्या हाल है इस देश में, ये पदक की कामना करते हैं। यहाँ पदक कौन लाएगा? ऐसी स्थिति में कौन गेम में आएगा? खेल जगत को बदनाम कर दिया ऐसे ऐसे लोगों ने। इनको तो जेल में डाल के निकालने ही ना, बिल्कुल भी ये निकलने लायक नहीं है। ये देश के पैसे के बल पर आ रहे हैं। वही अन्ना हजारे वाली बात है, पैसे के लिए सत्ता और सत्ता के लिए पैसा, ये दोनों को बचाने के लिए राजनीति में आते हैं और अपराध करते हैं, और देशवासियों की नज़र में ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। आज इस देश की हालत हो गई है, अब को जो बीजेपी का समर्थक है वो देशभक्त है, और जो भी अपोज में बात कहता है वो देशद्रोही है। इस देश के लोकतंत्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता।